आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान सदैव देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गौंड समुदाय की रानी कमलापति के नाम पर होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस समारोह का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने उस दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। बिरसा मुंडा को देश भर के जनजातीय समुदायों में भगवान का दर्जा प्राप्त है। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए केंद्र में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि सोमवार को प्रधानमंत्री संसद भवन में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और झारखंड में रांची में बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। ये संग्रहालय उस जेल परिसर में बनाया गया है जहां बिरसा मुंडा ने कारावास के दौरान अंतिम सांस ली थी। 15 नवंबर को ही प्रधानमंत्री भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस समारोह में 2 लाख से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की संभावना है। स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा ने 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शोषणकारी नीति की बहादुरी से विरोध किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर भोपाल में हो रहे विशाल जनजातीय गौरव दिवस समारोह को जनजातीय वर्ग के सशक्तिकरण का माध्यम बताया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस समारोह में नागरिकों को आमंत्रित किया है। श्री चौहान ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनका बलिदान सदैव देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। ये गौरव के क्षण है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर भगवान बिरसा के जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आह्वान किया कि भोपाल के जम्बूरी मैदान में 15 नवंबर को यथासमय उपस्थित होकर इस अभियान को सफल बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस महीने की तारीख को लोगों से अपने सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वो लोगों से इस महीने के कार्यक्रम के लिए संभावित विषय और मुद्दों के बारे में सुनना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से माईगॉव नमो ऐप पर अपने संदेश रिकॉर्ड कर भेजने का अनुरोध किया। जनता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर डायल कर प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। संदेश भेजने के लिए फोन लाइन्स 26 नवंबर तक खुली रहेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार गौंड समुदाय की रानी कमलापति सहित सभी जनजातीय नायकों की स्मृति को स्थायी बनाएगी। उन्होंने कहा कि भोपाल के हबीबगंज रेल स्टेशन के नाम को रानी कमलापति स्टेशन का नाम देने की पहल हुई है। ये वास्तव में बहुत आनंद और संतोष का विषय है। ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन निर्मित हुआ है जो रानी कमलापति के नाम से रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे स्टेशन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी को रानी कमलापति की लघु प्रतिमा भेंट की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रानी कमलापति की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए भोपाल स्थित रानी कमलापति महल का संरक्षण और विकास भी किया जाएगा। ये रानी कमलापति को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज गौंड समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री निवास पर आकर श्री चौहान का अभिनंदन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों से कहा कि वे आम बोलचाल में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करें। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्रीय भाषा तभी सशक्त होगी जब हिन्दी समृद्ध होगी। वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल में पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय अधिक से अधिक काम हिन्दी भाषा में कर रहा है। देश में हिन्दी की स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि स्वाधीनता के 75 वर्ष बाद हिन्दी उपेक्षित रही और आज अपने पहले अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की शुरुआत से एक नई शुरुआत हुई है। हिन्दी भाषा के संवर्धन में वाराणसी की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि हिन्दी भाषा के लिए काशी गोमुख के समान है और भाषाएं काशी से निकलकर संसार भर में फलती फूलती हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल भोपाल के जम्बूरी मैदान का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर के भोपाल प्रवास में जनजातीय गौरव दिवस की सभा और कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और की जा रही तैयारियों का अवलोकन किया। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि गौंड राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान स्थल को सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा विकसित किया जाएगा। जबलपुर में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ऐसे हीरो जिन्होंने 1857 के बाद या इससे पहले स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी और जो इतिहास के पन्नों में जगह नहीं पा सके, ऐसे वीर सपूतों को चिन्हित कर उनके बारे में लिटरेचर छापेंगे और उनके गौरव स्थान को विकसित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जॉन कॉर्निन के नेतृत्व में अमेरिकी संसद के एक प्रतिनिधि मंडल से भेंट की। जॉन कॉर्निन अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन में भारत और भारतीय अमेरिकियों के गुट के संस्थापक और सह अध्यक्ष हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर कल जिला चिकित्सालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें बीपी, ब्लड शुगर व मधुमेह से जुड़ी अन्य जांच परामर्श एवं उपचार प्रदान किया जाएगा। वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने आज खंडवा जिले के ग्राम चबूतरा में मध्यप्रदेश राज्य वन निगम द्वारा कराए गए कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान 172 परिवारों को साइकिल का वितरण किया गया। बैतूल जिले में देवउठनी ग्यारस पर बाल विवाह की रोकथाम के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। साथ ही एसडीओ, तहसीलदार, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर को भी उड़नदस्तों का गठन करने को कहा गया है। प्रदेश में स्थापित आरा मशीनों के लिए अब 5 साल की अवधि में लाइसेंस नवीनीकरण कराए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। मुरैना में भी इसे लागू कर लिया गया है। लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 2,500 रुपए आवेदन शुल्क निर्धारित है। और आगर मालवा में आज महिलाओं ने आंवला नवमी के मौके पर आंवला की पूजा की और आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। नमस्कार।